धर कब्जा चंदन लगा करके अपने कुटिया पर आती है और भगवान कन्हैया आगे को बढ़ते हैं। तो आगे क्या देखा है, बनियों की दुकान देखी है। बनियों की दुकान पर पान सुपारी लौंग इलायची ध्वजा नारियल ये सब चीजें बिक रही थी, हवन पूजा की सामग्री की चीजें। आज भगवान कन्हैया बनियों से पूछने लगे हैं कि भैया मुझको मामा कंस के दरबार तक जाना है, मुझे रास्ता बता दो। बहुत सुंदर राजकुमार भगवान, देखिए एक चीज और बताई है गीता में, जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान कहते हैं वृक्षों में पीपल वृक्ष में हूं और नदियों में गंगा नदी में हूं। और स्त्री या पुरुष हो, जो शरीर से सुंदर होता है उस सुंदरता में ही मेरा वास होता है, और जो उस रूप को योग दृष्टि से देखता है तो उसको अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छे संस्कार बनते हैं, अच्छे लोगों से संपर्क होते हैं और वो सीधा मेरे ही परम तत्व को प्राप्त करता है। आज जो स्वरूपवान को भोग दृष्टि से देखता है उसके घर में कलह कलेश वेदना रहती है, उसकी बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि खराब होती है तो मन और चित्त ये सभी गलत कार्य करने लगते हैं, फिर उस घर का विनाश की तरफ उसका रास्ता बन जाता है, वो घर विनाश की ओर चला जाता है। योग और भोग, योग करोगे तो आप सत्य मार्ग पर जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, और भोग दृष्टि से भोग मार्ग पर गए तो भोग भोगते ही भोगी बन जाओगे और गहरे में चले जाओगे। भोग नरक की ओर ले जाता है और योग स्वर्ग की ओर ले जाता है। ये 5001 रुपए सम्मानी हरिओम यादव प्रधान जी की ओर से, 5001 रुपए हरिओम प्रधान जी की ओर से, और ये 100 रुपए हमारे ठाकुर जी के लिए, 20-20 सभी साथियों के लिए भेजवा रहे हैं। भगवान मुरली मनोहर कन्हैया खुशियों के भंडार भरते रहें, और हमारी यही अभिलाषा है कि ऐसे प्रधान जी हमेशा प्रधान पद के उम्मीदवार बनते रहें और इसी प्रकार से समाज की सेवा करते ही रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बनियों ने भगवान कन्हैया की धूप दीप अगरबत्ती से पूजा की है, क्योंकि ये सुंदर हैं और सुंदरता में भगवान विष्णु का वास बताया गया है, तो उन्होंने विष्णु ही समझ करके उनकी पूजा कर ली और कन्हैया को रास्ता बता दिया कि सीधे चले जाओ, कंस का दरबार इधर ही है। और जब पूजा की है तो भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और कन्हैया ने उस बनिया को भी वरदान दे दिया कि जाओ, तुमने हमारे लिए पान सुपारी लौंग इलायची समर्पण किए हैं, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर खरीदने वालों की कभी कमी नहीं रहेगी। तो आज गांव गांव में भागवतें होती हैं, रामलीला होती है, रासलीला होती है, तो वहाँ पर यज्ञ जरूर होता है। उस यज्ञ में पान सुपारी लौंग इलायची ध्वजा नारियल ये सब खरीदे जाते हैं। ये सब बनियों की दुकान से आते हैं और बनियों का कारोबार चलने लगा, व्यापार आगे को बढ़ा, खूब धन धान से पैसे वाले होने लगे। भगवान कन्हैया को जो एक डग भागता है तो भगवान कन्हैया उसके लिए 100 डग आगे भागते हैं। बनियों को वरदान दिया है, वहां से आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, एक बहुत भारी विशाल काय धनुष रखा है। धनुष रखा है तो भक्तों क्या हुआ है, कृष्ण और बलराम उसी धनुष यज्ञ में पहुंच जाते हैं। आज क्या होता है, बड़े बड़े वहां पर योद्धा बहादुर बैठे हुए हैं और भगवान कन्हैया के देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कब कृष्ण बलराम आते हैं और कब हम उनका हाल बेहाल करते हैं। आज धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं तो भक्तों वहां पर क्या हुआ है, भगवान कन्हैया ने जाकर के खेल ही खेल में उस धनुष को उठाया और उस धनुष को तोड़ दिया।
टुकड़े टुकड़े करते हुए धनुष को तोड़ते हुए भगवान कन्हैया आगे बढ़ते हैं। रास्ते में धनुष को रख दिया था, इस धनुष को उठाओ, दूसरी जगह रख दो, रास्ता बना लो, चले जाओ। भगवान कन्हैया ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपना रास्ता साफ कर लिया। अब यहाँ से मंत्री भागे महाराज कंस के दरबार में। अरे महाराज, वो जो दो बालक आए हैं कृष्ण बलराम, उन्होंने तो धनुष को टुकड़े टुकड़े कर दिए, पल मात्र में तोड़ दिया। और वो धनुष रास्ता में बाधा बनाने के लिए रखा गया था। सूचना मिल गई महाराज को। ये सुनकर के भोजराज कंस आग बबूला हो जाता है। क्या होता है? सुनते ही संवाद ये कांपी उठा कंसेश, और बाबा जी के पास में पहुंचे उधर ब्रज।